एक कहावत है, हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। क्या इसी कहावत के अनुसार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कोई बड़ा खेल होने वाला है? वसुंधरा राजे की मुलाकात सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होती है, फिर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भरे मंच पर बातचीत के दौरान होती है। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के अनुसार, यानी कि अगला भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे देखा गया। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो नाम सबसे आगे रहता है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कभी भी फैसला नहीं लेती है, यानी कि सीधे तौर पर वसुंधरा राजे छाई हुई हैं। यानी कि वसुंधरा राजे के साथ क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? वसुंधरा राजे के अलावा कई नामों की चर्चा हुई। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ मनोहर लाल खट्टर की, शिवराज सिंह चौहान की, संजय जोशी की, नितिन गडकरी की, तमाम नामों की चर्चा हुई। लेकिन इन नामों में से एक और नाम भी है जो सबसे आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वो नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये चर्चा है कि दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, भाजपा उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई बड़ा खेल होने वाला है? यही एक बड़ा सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि अगर भाजपा दिल्ली में जिम्मेदारी देती है तो संभालने के लिए मैं तैयार हूं। यानी कि क्या कहेंगे कि वसुंधरा राजे जो दिखाई दे रही हैं, क्या सिर्फ उनका नाम यूं ही दोहराया जा रहा है, उनके साथ खेल हो सकता है? देखिए, बीजेपी में ये बात कही जाती है कि एक व्यक्ति एक पद, यानी कि किसी भी एक जिम्मेदारी को आप निभाएंगे, ये बीजेपी का रूल है। लेकिन जिस तरह से आप देवेंद्र फडणवीस की बात कर रही हैं, वो इस समय मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो ऐसे में अगर उनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो दो पद उनके पास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो नहीं रहेंगे, कोई और चेहरे की तलाश में बीजेपी है? दूसरी बात यह है कि अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या पार्टी के जो बाकी नेता हैं, खासकर जो उनके समकक्ष हैं या उनसे सीनियर हैं, क्या वो उनके साथ चलने को तैयार होंगे? क्योंकि आपने जिक्र कर दिया राजे का। राजे को अगर आप देखें, कुछ दिनों पहले जब पीएम मोदी राजस्थान जाते हैं और राजस्थान जाकर जिस तरह मंच पर नजर आते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है कि पीएम मोदी से कोई शिकायत वो करती हुई नजर आती है। उनके जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशन थे, उसमें ये नजर आता है कि सब लोग तो हाथ जोड़ के पीएम मोदी को नमस्कार कर रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे वहां पर खड़ी होकर ऐसा लगता है शिकायती लहजे में कोई उनसे बात कर रही थी। तो आप ये बिल्कुल मानकर चलिए कि जो चाहे राजे की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, या और भी जो लीडर्स इस तरह के जिनके ऊपर लगातार चर्चा हुई है, खट्टर के नाम पे भी इस समय चर्चा हुई थी, तो यहाँ क्या ये माना जाए कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनको लेकर आने का मतलब ये हो जाएगा कि जो सीनियर लीडर लगातार इस पद की तरफ जाने की ओर देख रहे हैं, उनकी आवाज़ को शांत किया जाए? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस तो इस समय मुख्यमंत्री हैं, कोई पद उनके पास है ऐसे में, और राज्य की बात करें तो उनके पास तो कोई पद इस समय नज़र नहीं आता। तो बेहतर होता है कि उनको विकल्प के रूप में बीजेपी चुनती। लेकिन बीजेपी के तमाम लीडर्स ये भी कहते हैं कि राज्य अगर अध्यक्ष पद पर बैठती हैं तो हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर नहीं आएंगी। वो अपनी बेबाकी के लिए, अपने अलग अंदाज के लिए और अपनी बातों को सामने रखने के लिए जानी जाती हैं, और यही वजह है कि बीजेपी शायद उनसे कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, मोहन भागवत से जो आरएसएस चीफ है, उनसे उनकी मुलाकात होती है, और तब भी ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी को शायद पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाली है। लेकिन अब जिस तरह की खबर सामने आ रही है, उससे ये लगता है कि कहीं इस रेस में राजे एक बार फिर पीछे छूटती हुई तो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि अगर आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देता है वो बखूबी निभाने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये कहा जाता है कि दोनों पदों से हट जाइए, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप मत रहिए और कोई और जिम्मेदारी भी आपको नहीं सौंपी जाती है, तो मैं घर लौटने के लिए भी तैयार हूँ। ये बयान देवेंद्र फडणवीस का अब सुर्खियों में है। देखना होगा कि वसुंधरा राजे या फिर देवेंद्र फडणवीस या कोई और बड़ा चेहरा। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।